भारत की आज़ादी में मुसलमानों के नाम को गायब रखने की एक सोची समझी इसको आप साजिश जो है अपना बोल सकते हैं। सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य सरकार हो, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। बतख मियाँ के साथ जो नाइंसाफ़ी किया गया है या उनके बच्चे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। जहाँ तक होगा लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, जिसे नेतृत्व डॉक्टर शमीउल हक कर रहे हैं। ये फ्रीडम फाइटर थे, तो इनके लिए तो हम लोग सबसे पहले आगे रहेंगे और शमीउल हक साहब के कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे। गांधी जी की जान नहीं बचती तो शायद चंपारण सत्याग्रह नहीं होता। उसके बाद देश आज़ाद नहीं, तो आज़ादी में इनका बड़ा योगदान है। सबने कितना पत्राचार किया, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला में, यानी हर जगह हमने पत्राचार किया, लेकिन अभी तक वो हमारी ज़मीन नहीं मिली। देखिए, हम नरकटिया विधानसभा में हैं और नरकटिया विधानसभा में ये अजगरी है और देखिए एक अजगरी में ये कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान में बतख मियाँ अंसारी जो महात्मा गांधी के प्राण के रक्षक थे, यानी उनको बचाने में उनका अहम योगदान था। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको मारना चाहता था, दूध में जहर डाला गया और उन्होंने बचाने का काम किया, क्योंकि वो रसोइया का काम किया करते थे। इसी कब्रिस्तान में उनका ये मज़ार है। मज़ार की बुरी स्थिति है, देख सकते हैं इनके ग्रिल पर पौधा चढ़ गया हुआ है, रास्ता नहीं था। अभी कुछ देर पहले इसको सफाई की गई है, देख सकते हैं यहाँ पर सफाई की गई, यहाँ पर चादर पोशी किया गया डॉक्टर शमीउल हक के द्वारा, जो MIM प्रत्याशी हैं। बतख मियाँ अंसारी के नाम से मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर कभी द्वार हुआ करता था, लेकिन आज उनके नाम को विलुप्त किया जा रहा है और कहीं न कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी थे और फ्रीडम फाइटर थे और जिस तरीके से उनको वादा किया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 50 एकड़ ज़मीन देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक मात्र 6 एकड़ ज़मीन इनके परिजन को दिया गया है। मोहम्मद कलाम अंसारी यही है, देख सकते हैं, जो उनके पुत्र के पुत्र हैं, यानी पौत्र हैं। बतख मियाँ अंसारी के पोता हैं ये और इनको मात्र अभी 6 एकड़ की ज़मीन मिली है। उन्हीं अधिकार को दिलाने के लिए MIM की पूरी टीम यहाँ पहुँची है कि उनके हक हुकूक दिया जाए, उनके नाम से कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई रोड, कोई बिल्डिंगें बनाई जाए, ताकि उनकी मान सम्मान में इजाफा हो और उनके मान सम्मान को याद किया जाए। जिस तरीके से हिंदुओं ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा किया था, तो कहीं न कहीं मुसलमानों ने भी उनके साथ मिल करके इस देश को आज़ाद किया गया। मुसलमान के नाम से हुकूमत को एलर्जी है और कहीं न कहीं मुसलमान के नाम को बदला जा रहा है। आए दिन आप देखते हैं रोड का नाम बदला जा रहा है, बिल्डिंग का नाम बदला जा रहा है। क्या मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में क्या अहम भूमिका नहीं निभाई थी? क्या मुसलमानों ने अपना सर नहीं कटाया था? क्या मुसलमानों ने अपना वजूद नहीं खोया था? क्या बाल बच्चे उनके विधवा नहीं हुए थे? डॉक्टर साहब, अधिकार की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ा अधिकार ये होगा और सम्मान ये होगा, उनके नाम से कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि उनकी मान सम्मान में लोग हमेशा याद करें। देखिए, बतख मियाँ अंसारी के साथ शुरू से सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार होता आया है। बतख मियाँ के नाम पर पुस्तकालय बना, जो पुस्तकालय कई वर्षों तक सरकार अपने अधीन में रखती थी और उसमें EVM रखती थी। कई संघर्षों के बाद उस पूरे भवन को जो है अपना खाली कराया गया, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया और वो आज माय के अपना भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दूसरा है कि बतख मियाँ के जो अपना वंशज हैं, इनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने 50 एकड़ ज़मीन सरकार को देने का आदेश दिया था और उस वक्त के अपना तत्कालीन जो अपना जिलाधिकारी थे उनको उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन आज तक इनके वंशज दर दर भटक रहे हैं। तीसरा, बतख मियाँ के साथ सबसे बड़ा सौतेला व्यवहार ये हुआ कि बतख मियाँ के नाम से जो मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जो है ये था द्वार था, उस द्वार को रातों रात गायब कर दिया गया। यानी भारत की आज़ादी में मुसलमानों के नाम को गायब रखने की एक सोची समझी इसको आप साजिश जो है अपना बोल सकते हैं। यहाँ के अपना जनप्रतिनिधि भी सोए हैं, उनको मैं लालू यादव जी के नाम पर उनको जो है मैं मोर का नाम रखना है, उनके बेटे के नाम पर अपना गांव का नाम रखना है, उनकी माँ के नाम पर उनको स्कूल का नाम रखना है। लेकिन आज़ादी की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और ख़ासकर ये चंपारण जो है भाईचारगी की जो है एक मिसाल रही है।
यानी एक मुसलमान के द्वारा एक हिंदू की जान को बचाया गया और उसको इतिहास के पन्नों से गायब करने की ये अपना सरकार की साजिश रही है, जिसका पिछले लगभग मैं 1.5 वर्षों से ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी आवाज़ लगातार उठा रही है, लेकिन अब तक सरकार अपने कान में तेल डाल करके सो। देखिए, सरवर इमाम है, सीवान के जिला अध्यक्ष है MIM के, और डॉक्टर शमीमुल हक के संघर्ष में और डॉक्टर शमीमुल हक के इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कदम से कदम मिला करके पहुंचे हैं। बतख मियां अंसारी के साथ जो बर्ताव हुकूमत कर रही है और ख़ास में जो सिस्टम कर रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बचपन से नाम सुना था, किताबों में पढ़ा बतख मियां अंसारी के बारे में, और हम जब घर से चले थे तो हमें ये नहीं लगता था कि वाकई में जो मज़ारात के जो हालत है वो ऐसी होगी, जहाँ जाने का रास्ता नहीं होगा और पूरे जो उसके जो ग्रिल हैं वो उस पर जंगल चढ़ा होगा, अंदर धूल मिट्टी जमी होगी, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि वहाँ हालत बहुत ख़राब है और मैं उसकी लड़ाई लड़नी शुरू कर रहा हूँ और आप सब लोग उसमें शामिल हों। तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ था, चूँकि MIM हमेशा हक़ और हक़ूक़ की लड़ाई लड़ती है और चाहे जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, हक़ की आवाज़ बुलंद करने में हमेशा आगे रहती है। बतख मियां अंसारी के साथ जिस तरह का जो है सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं इसमें, क्योंकि ये जो धरोहर हैं वो किसी एक की नहीं है, ये पूरे देश के धरोहर हैं और उसकी जो रखवाली की जिम्मेदारी थी पूरे देश की जिम्मेदारी थी। बतख मियां अंसारी भी मुसलमान हैं, तो मुसलमान तो ऐसे ही हर जगह जो है उनका नाम मिटाया जा रहा है और उनका नाम को बदला जा रहा है। वहाँ रेलवे स्टेशन पे एक द्वार था जो रातों रात हटा दिया गया, तो आखिर ऐसी क्या मंशा रही? रेलवे ने ऐसा तो कुछ किया नहीं होगा जब तक कि कहीं से कोई आदेश नहीं आया होगा, या जिलाधिकारी ने ऐसा तो नहीं किया होगा बिना किसी आदेश के। देखिए, सिवान से चल करके आए हैं, जिला सचिव हैं मोहम्मद आलम है, जो 50 एकड़ ज़मीन देने की बात हुई थी बतख मियां अंसारी को। उसके लिए और उसके अधिकार के लिए डॉक्टर शमीमुल हक साहब आगे हैं, उनके साथ में हम लोग लब्बैक कहते हुए खड़े हैं और इसके लिए जो भी हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, कदम से कदम उठा करके हम लोग ये चाहेंगे कि बतख मियां के साथ जो नाइंसाफ़ी किया गया है या उनके बच्चे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। अल्तमश आलम। क्या कहेंगे यात्रा पर? यात्रा पे यही कहेंगे, जो गांधी के प्राण रक्षक बतख मियां अंसारी थे, उनको नाम को दिन पर दिन यानी कि विलुप्त किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार है। और इनके हक की लड़ाई के लिए और इनके नाम को फिर से ये जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे द्वार बनवाने के लिए जहाँ तक होगा लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, जिसे नेतृत्व डॉक्टर शमीउल हक कर रहे हैं। परवेज शिवानी, सिवान से। बतख मियां की लड़ाई में शामिल हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह हम शामिल हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी पार्टी का तो यही काम ही है, जो गरीब है, वंचित है, वैसे तो ये फ्रीडम फाइटर थे, तो इनके लिए तो हम लोग सबसे पहले आगे रहेंगे और शमीमुल हक साहब के कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए, हामिद जफर है, MIM के सिपाही हैं, अधिकार यात्रा में हैं आप भी? हाँ, बिल्कुल अधिकार यात्रा में है, क्योंकि हमारे अधिकारों को बहुत दिनों से दबाया जा रहा है, लगातार दबाया जा रहा है। तो इसलिए डॉक्टर शमीउल हक साहब ने अधिकार यात्रा निकाला है, तो इसके लिए हम लोग उनसे कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग बतख मियां अंसारी के मज़ार पर आए हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और गांधी जी को की जान बचाने में 1917 में जब गांधी जी यहाँ आए थे चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने, तो उस टाइम के लिए उनकी जान बचाई, नहीं तो गांधी जी की जान नहीं बचती तो शायद चंपारण सत्याग्रह नहीं होता, उसके बाद देश आज़ाद नहीं, तो आज़ादी में इनका बड़ा योगदान है। तो इनको हक अधिकार दिलाने के लिए जो यात्रा निकाला गया है उसमें हम लोग लगे हुए हैं और पूरे मजबूती के साथ इनको हक दिला के रहेंगे। देखिए, बतख मियां अंसारी के पौत्र यानी पुत्र के पुत्र यानी पौत्र यानी उनके वंशज हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, कलाम अंसारी नाम है इनका, और ये यहाँ फिलहाल नहीं रहते, ये भी बेतिया में रहा कर रहे हैं। कलाम अंसारी, ये बताइए, जो 6 एकड़ ज़मीन आपकी मिली और बाकी ज़मीन के लिए यानी 50 एकड़ ज़मीन देने का वादा था, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए अब तक आप? हमने कम से कम 25-30 वर्षों से हमने कितना पत्राचार किया, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला में, यानी हर जगह हमने पत्राचार किया, लेकिन अभी तक हमारी ज़मीन नहीं मिली। कब कब आते हैं आप यहाँ इस मज़ार पर देख रेख करने आते हैं क्या आप? हाँ, कभी साल में आ जाते हैं, कभी कभी के दूर पड़ता है, वहाँ से आने में, गवनाहा अंचल से आने में दूर पड़ता है। क्या करते हैं आप? हम वही मजदूरी करते हैं, खेती गृहस्थी मजदूरी करते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पिताजी नहीं है, क्या करते थे? वो जब खेती करते थे। खेती करते थे। जी। कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई आप
आपको कोई पदाधिकारी, कोई नेता, ताकि आपके अधिकार को, आपके जो मान सम्मान को किसी तरह से बुलाया जाए, मान सम्मान दिया जाए? ना, ऐसा कोई नहीं मिला। ऐसा कोई नहीं मिला कि जो हमारा माने हम लोग का जो हक है उसको लेकर के आगे बढ़े, आप बढ़ के हमारा हक को सरकार से दिलवाया जाए। अभी हमारे समीम साहब जो हैं, डॉक्टर समीम साहब अभी खड़े हैं। हमारे परिवार, पूरा परिवार का मतलब कि इस पर भरोसा है कि डॉक्टर साहब मैंने हम लोग के काम को, हमारे बतख में नाम को ऊंचा कराएंगे और इसके लड़ाई को वो लड़ेंगे।